दोस्तों, टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने इस सीरीज के शेड्यूल को पहले ही फाइनल कर दिया था। लेकिन अब इस 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यों की नई युवाओं से भरी हुई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से बांग्लादेश के खिलाफ अभी खेले गए टेस्ट सीरीज में खेलने वाले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह समेत 8 खिलाड़ियों को अगले महीने से खेले जाने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को देखते हुए इन खिलाड़ियों को आराम दिया है। तो वहीं पर अपने इस स्क्वाड से अब ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन समेत 4 युवा खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी इनको बाहर का रास्ता दिखाकर अब इन खिलाड़ियों की जगह पर नए ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तेज गेंदबाज मयंक यादव और स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती समेत 8 नए युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी बांग्लादेशी टीम को भौचक्का करके रख दिया है। वहीं पर इसके अलावा भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से पिछले 1 सालों से बाहर चल रहे 2 और खूंखार खिलाड़ियों के दिलीप ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अब टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में शामिल कर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के T20 स्क्वाड को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है, जिस वजह से भारतीय टीम के इस नए T20 स्क्वाड को देखकर बांग्लादेश की पूरी टीम को यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश की टीम जब पिछले साल T20 सीरीज में आपस में भिड़ी थी तो भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को बुरे तरीके से उस T20 सीरीज में धोया था। तो ऐसे में बांग्लादेश की टीम पिछले सीरीज में मिले हार का बदला भारतीय टीम को इस सीरीज में हार कर लेना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया एक बार फिर से बांग्लादेशी टीम को इस T20 सीरीज में रौंदकर बांग्लादेशी टीम का सुपड़ा साफ करते हुए अपनी बादशाहत को T20 फॉर्मेट में बनाए रखना चाहेगी। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के नए T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच इस रोमांचक T20 सीरीज का पहला हाई वोल्टेज T20 का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने आज तक खेले गए T20 के मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी भारी। वहीं पर इसके अलावा टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कौन कौन से 15 सदस्यों भारतीय टीम के स्क्वाड का किया है चयन, जिस देख बांग्लादेशी टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे घातक प्लेइंग 11। वहीं पर इस T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन से 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान बनाया है। इसके अलावा इस 3 मैचों T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं टीम इंडिया और बांग्लादेशी टीम के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला ब्लॉकबस्टर T20 का मुकाबला 6 अक्टूबर दिन रविवार को ग्वालियर के माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा T20 का सुपर हिट महामुकाबला 9 अक्टूबर दिन बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर इस T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 का हाई वोल्टेज महामुकाबला 12 अक्टूबर दिन शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर तीनों ही T20 के मुकाबलों में टॉस शाम 7 बजे उछाला जाएगा। वहीं पर अब अगर इस T20 सीरीज के लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए हाल ही में अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ बैक टू बैक 2 T20 सीरीज जीतने वाले सूर्य कुमार यादव के कंधों पर ही कप्तानी की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। तो वहीं शुभमन गिल के इस T20 स्क्वाड में न होने की वजह से भारतीय टीम का नया उप कप्तान तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी
हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर अब अगर बीसीसीआई ने इस 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को रौंदने के लिए जिन 15 सदस्यों की नई भारतीय युवा ब्रिगेड के स्क्वाड को चुना है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है T20 फॉर्मेट में आज तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, आज तक ये दोनों ही टीमें एक दूसरे से 14 T20 के मुकाबलों में एक दूसरे से सामना कर चुकी है, जिसमें हमारी टीम इंडिया ने 13 T20 के मुकाबलों में बांग्लादेशी टीम को शिकस्त देते हुए एक तरफा राज बांग्लादेशी टीम के ऊपर किया है। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने टीम इंडिया के ऊपर केवल एक T20 के मुकाबले में जीत हासिल किया है। जहां पर इस T20 सीरीज से पहले बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे से जीत कर आ रही है, तो वहीं पर टीम इंडिया श्रीलंका को T20 सीरीज में हराकर आ रही है। यानी कि दोनों ही टीमें फिलहाल विजय रथ पर सवार हैं। वहीं अगर आंकड़ों के लिहाज से हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखा जाए तो टीम का पल्ला बांग्लादेश के ऊपर T20 में तो भारी ही नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम T20 फॉर्मेट की एक मजबूत टीम मानी जाती है, जो कि T20 के मुकाबले में बड़ी से बड़ी टीमों को पटखनी देना बखूबी जानती है। तो इसी बात को देखते हुए बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को इस T20 सीरीज में हल्के में ना लेते हुए इस T20 सीरीज के लिए जिन 15 सदस्यों के स्क्वाड का चयन किया है, उसकी बात एक एक करके करे तो 15 सदस्यों के इस नए स्क्वाड में सबसे पहले बीसीसीआई ने 2 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो कि इस T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते दिखेंगे। इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन का फॉर्म पिछले कुछ T20 मुकाबलों में बेहद उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। यहाँ पर अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन का बल्ला पूरे तरीके से शांत दिखा था। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ जरूर एक अर्धशतकीय पारी खेली थी, उसके बावजूद भी संजू सैमसन से उस लिहाज का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से देखने को अब तक मिला नहीं है। ऐसे में आगे आने वाले T20 सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए संजू सैमसन के बल्ले से रनों का निकलना बन जाता है बेहद जरूरी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के 6 हिटिंग मशीन अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। आईपीएल में बतौर सलामी बल्लेबाज इस साल बल्ले से धमाल मचाने वाले अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 मुकाबलों में डेब्यू किया था, जहां पर इस सीरीज में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से शतक ठोककर यह साबित किया था कि आगे आने वाले समय में उनकी तूती बतौर ओपनर बल्लेबाज खूब बोलेगी। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में T20 फॉर्मेट का ज्यादा बेहतर ओपनर बल्लेबाज कौन है। पर इस 16 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के ढांसू युवा बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी गेंदबाजों के ऊपर टूटकर पड़ते हैं और तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने काफी कम समय में ही बतौर फिनिशर बल्लेबाज अपनी तूफानी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ चुके हैं। वहीं पर रिंकू सिंह अंत के ओवरों में बड़े से बड़े गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं और लंबे लंबे छक्के उड़ाते हुए किसी भी ओवर को बड़ा बनाते हुए पलट झपकते ही किसी मुकाबले को पलट देते हैं। वहीं अगर रिंकू सिंह के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 175 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से लगभग 450 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 250 जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। पिछले 2-3 सालों में जिस अंदाज और जिस तरीके की बल्लेबाजी इनसे देखने को मिला है, पिछले 2 सालों से T20 में बादशाह की तरह एक तरफा इनका की सिक्का चला है, जिन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बल्ले से लाजवाब प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव लगभग 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाने हुए 4 शतक और 21 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जितेश शर्मा की वापसी भारतीय टीम में लंबे समय के बाद हो रही है, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 9 T20 के मुकाबले खेलते हुए केवल 100 रन ही बनाए हैं। हाल के जितेश शर्मा अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, T20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है,
जो कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी बांग्लादेश के खिलाफ इस T20 सीरीज में मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दम खम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ी थी। मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाने वाले रियान पराग पार्ट टाइम गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ अपनी स्पिन गेंदबाजी से हर किसी को भौचक्का कर दिया था। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जिनको हम सब अंत के ओवरों में छक्के जड़ने के लिए जानते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 के मुकाबलों में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ कई लाजवाब पारियां खेली हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 400 से ज्यादा रन बनाते हुए 15 विकेट भी अपनी गेंदबाजी में निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में वापसी करते हुए अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की वजह से पांड्या फिलहाल T20 में ICC रैंकिंग में टॉप 10 ऑलराउंडर खिलाड़ियों में जा पहुंचे हैं। पांड्या बतौर फिनिशर बल्लेबाज तेजी से रन तो बनाते ही हैं, उसके अलावा अपनी सटीक लाइन लेंथ की विकेट भी चटकाए हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने लगभग बल्ले से लगभग 1600 रन बनाते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से 86 से ज्यादा विकेट भी निकाल चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर बतौर स्पिनर गेंदबाज पावर प्ले के एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो बतौर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने लगभग 45 विकेट लेने के साथ बल्ले से भी कुछ बेहतरीन पारियां T20 फॉर्मेट में खेली हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन उनको वहां पर किसी भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था। हाल ही में खेले गए IPL में नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिस वजह से उनकी जगह बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के स्क्वाड में बनी है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने T20 के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि बांग्लादेशी टीम के टॉप ऑनर्डर बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। दोस्तों, हर्षित राणा को अभी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका इनको किसी भी T20 के मुकाबले में मिला नहीं था। तो ऐसे में अगर हर्षित राणा को बांग्लादेश के खिलाफ T20 में खेलने का मौका मिलता है तो यह उनका डेब्यू का मुकाबला होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में खेले गए T20 के कई मुकाबले में डेथ ओवर और पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिस वजह से और अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह के बाद टीम इंडिया के लिए डेथ ओवरों के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 80 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती की भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में वापसी पूरे 3 सालों के बाद हुई है, जिन्होंने लगातार IPL में अपनी शानदार गेंदबाजी की वजह से अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी है। जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने 6 T20 के मुकाबले खेलते हुए अब तक केवल 2 ही विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए हाल ही में T20 में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले शानदार लेग स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई टीम इंडिया के एक लौटे ऐसे स्पिनर गेंदबाज है जो कि पावर प्ले में भी कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट निकालकर सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे, जिन्होंने अब तक T20 में लगभग 50 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। मयंक यादव ने इस साल खेले गए IPL के में अपनी तेज गति की गेंदबाजी से सनसनी मचाते हुए हर बल्लेबाजों को बहुत चक्का कर दिया था।
जिनकी लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा रफ्तार वाली गेंदबाजी के सामने रन बनाना बल्लेबाजों के लिए किसी चुनौती से कम आईपीएल में नहीं था। तो अब देखने वाली बात होगी प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर कितने खरे उतरते हैं मयंक यादव। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपने इस 15 सदस्यों के युवा ब्रिगेड के साथ बांग्लादेश से 3 मैचों की T20 सीरीज के तीनों T20 के मुकाबले जीतकर बांग्लादेश का सुपड़ा साफ कर सकते हैं या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था मौका। वहीं पर आपके लिहाज से बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।